डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 13 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो अब प्रश्न नंबर 8 है, यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ एक वक्र दिया हुआ है x बराबर y स्क्वायर, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर x। तो ये एक पैराबोला है और राइट हैंड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। आप एक टेबल बना के देख सकते हो कि ये राइट हैंड पैराबोला है या लेफ्ट हैंड पैराबोला है। यदि x 0 है तो y भी 0, यदि x बराबर 1 है तो y 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। x बराबर 4 अगर लेते हैं हम, x यदि 4 है तो y प्लस का 2 भी हो सकता है और y -2 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये पैराबोला किस तरह से बनेगा। तो यहाँ हम x एक्सिस और y एक्सिस, ये दो एक्सिस ले लेते हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु है। अब 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे -1, 4 पे 2 और 4 पे -2। हमें पता लग गया कि ये किस टाइप का पैराबोला है, ये इस टाइप का पैराबोला है। पैराबोला मतलब परवलय। तो अब x बराबर y स्क्वायर और x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र, तो x बराबर 4 ये वाली लाइन आएगी, ये x बराबर 4 और यहाँ x बराबर 0। तो जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, वो क्षेत्र हो जाएगा ये पूरे का पूरा। जैसे मैं ये ऊपर का ज्ञात करके और ये डबल कर दूं तो ये इस पैराबोला और x बराबर 4 से ये घिरा हुआ ये क्षेत्र आ जाएगा। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि x बराबर a द्वारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे ये मैं x बराबर यहाँ a ले लेता हूं, तो ये 2 बराबर भागों में यहाँ पे विभाजित हो गया कि जितना क्षेत्रफल ये इधर लेफ्ट में बच गया उतना ही राइट में है। तो यहाँ से y का मान देखो कितना है, y का मान आ जाएगा वर्गमूल x। तो अब ये x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं समाकलन की सहायता से। तो अब जो हमें दिया हुआ है, पहले ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे कि दी गई शर्तानुसार। पहली शर्त क्या दे रखी है वो देखो, ये शर्त ये दे रखी है कि 0 से a का डबल क्षेत्रफल y dx बराबर डबल क्षेत्रफल a से 4 तक का y इंटू dx, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, ग्राफ बनाया, फिर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक ये ग्राफ है। अब x इज इक्वल टू a हमें एक रेखा दे रखी है जो दिए हुए क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमने ये बायां क्षेत्रफल अलग निकाल लिया, दायां क्षेत्रफल अलग ज्ञात कर लिया और दोनों को बराबर रख दिया। अब y का मान वर्गमूल x हम यहाँ रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 हम काट देंगे। 0 से a, y का मान रखो वर्गमूल x dx बराबर a से 4 वर्गमूल x dx। अब इसे हल कर देंगे हम, तो x की पावर 3/2, एक पावर बढ़ जाएगी, इसी से डिवाइड हो जाएगा और ये 0 से a बराबर x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे a से
4। अब ये लिमिट हम रख देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3/2 और ये 2/3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा -0 बराबर ये होगा 2/3 तो बाहर आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। तो ये 2/3 से 2/3 कैंसिल। अब ये बच जाएगा a की पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इसको इधर ले आओ, a पावर 3/2 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2a पावर 3/2 बराबर 4 की पावर 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा वर्गमूल 4 यानी 8। a की पावर 3/2 बराबर ये 8 और ये नीचे बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो a का मान आ जाएगा 4 की पावर, ये उधर जाके बदल जाएगा 2/3। ये उत्तर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक वक्र दिया हुआ था, एक रेखा दी हुई थी। तो पहले वक्र का हमने ग्राफ बना लिया और ये रेखा बना ली। अब एक दूसरी रेखा और दे रखी थी x = a, जो पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती थी। तो हमने इस लाइन से लेफ्ट का क्षेत्रफल अलग ज्ञात कर लिया, जो 0 से a लिमिट बनी, और राइट हैंड साइड का जो क्षेत्रफल है वो a से 4 ये लिमिट बनी, और ये एरिया इधर का भी डबल इधर का भी डबल, 2 से 2 कट जाएगा। y का मान यहाँ पे वर्गमूल x है, और ये एक समाकलन का प्रश्न है जो हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया, और a का मान आ जाएगा 4 की पावर 2/3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, परवलय y बराबर x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले y बराबर x², इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखो किस टाइप का परवलय है, y बराबर x², ये यहाँ पे x y, यदि x 0 तो y 0, x 1 तो y भी 1, x -1 तो y भी 1, और x 2 4 ले लो, x 2 है तो y 4 हो जाएगा, x -2 है तो भी y 4 हो जाएगा। इससे अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का पैराबोला है। y = x, दूसरा है y = x, तो y = x की रेखा ये बन जाएगी, यदि 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, इस टाइप से बन जाएगा। और y = mod x है तो y = -x, ये भी लिखेंगे एक। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा x से y 0 पे 0, x 1 है तो ये -1, ये 2 है तो -2, ऐसे चलता जाएगा। तो अब ये हम ग्राफ बना रहे हैं, और इस ग्राफ की सहायता से फिर ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये x एक्सिस, ये हमने लिया y एक्सिस। अब पहले परवलय बनाएंगे y बराबर x², तो 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1, 2 पे 4 और -2 पे भी 4। तो ये परवलय हमारा बन चुका है, ये इस टाइप का बनेगा, ये परवलय बन गया। अब ये 0 पे 0, 1 पे 1, तो ये रेखा ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे ये बिंदु 1 1 आ जाएगा, 2 पे 2, इसी तरह से ये 0 पे 0, ये y = x है, और दूसरा y = -x, क्योंकि y = मापांक x दिया हुआ था। मापांक में 2 वैल्यू होती है, एक प्लस की और एक माइनस की, इसलिए प्लस का ग्राफ अलग बनेगा, माइनस वाला अलग बनेगा। तो माइनस वाला भी जैसे 1 पे -1, तो ये इस टाइप से ये बन जाएगा, ये रेखा बनेगी। ये x 1 है, y -1 है, यहाँ पे x -1 है और y 1 है, x 1 और x जो है माइनस का है और y प्लस का है। तो अब हमें एक तो ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है।
और इन दोनों का जोड़ ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा घुमाव होगा, ये भी घुमाव है, ये लाइन सीधी है, ये y इज इक्वल टू यहाँ पे -x है। तो यदि हम ये राइट हैंड साइड वाला ज्ञात कर लेते हैं और उसका डबल कर दें तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा वो देखो, अभीष्ट क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 गुना किसका, ये पहले इसको हम बंद कर लेते हैं, यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ x बराबर 1 है। तो पहले ऊपर वाला ये जो एरिया निकलता है ये x एक्सिस और इस लाइन के बीच का निकलता है, तो ये पहले पूरा ज्ञात करके नीचे वाला अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो डबल 0 से 1, पहले यहाँ पे y का मान है वो x है, तो x dx माइनस 0 से 1, अब नीचे वाले में y का मान देखो कितना है, y का मान है वो x स्क्वायर है, y बराबर x स्क्वायर है ये पैराबोला में, तो x स्क्वायर इंटू dx। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे और वो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सोल्व कर रहे हैं तो 2 तो ये बार है ही, अब x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और इसकी लिमिट है वो 0 से 1 माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3 और लिमिट 0 से 1 ये है। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो डबल, पहले x की जगह 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 माइनस 0 और माइनस ये हो जाएगा 1 बटे 3 माइनस 0, ये 2 बार है, 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 माइनस 2, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो 3 में से 2 गया 1, 1 बटे 3 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, पहले y बराबर x स्क्वायर और y बराबर x, y बराबर माइनस x, ये तीनों का ग्राफ हमने तैयार कर लिया। फिर इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र था वो हमने समाकलन की सहायता से ज्ञात किया और इसका क्षेत्रफल 1/3 वर्ग इकाई आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, वक्र x स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये जो दो, एक वक्र और एक रेखा दे रखी है, इनको x y के लिए सोल्व करना है। इससे ये पता लग जाएगा कि ये कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 4y है और ये x का मान हम रख देते हैं 4y माइनस 2 यहाँ, तो x का मान आ जाएगा 4y माइनस 2 और इसका वर्ग बराबर 4y, तो ये 16y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 दूना 8 दूना 16y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4y, तो ये आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 16 और 4 20y और प्लस 4 बराबर 0। 4 खत्म किया जा सकता है, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। गुणा करें तो 4 आए, जोड़ करें तो माइनस 5 आए, तो माइनस 4 और माइनस 1, तो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो ये 4y कॉमन, y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 बराबर 0, तो 4y माइनस 1 और y माइनस 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू 1/4 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। यदि y की वैल्यू 1/4 है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो। y की वैल्यू 1/4 रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 माइनस 2, x का मान आएगा -1। यदि y का मान 1 है तो x का मान आ जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 2। अब ये हमें ग्राफ तैयार करना है, x स्क्वायर बराबर 4y।
तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये किस टाइप का पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव होगा इसका, और ये पैराबोला है। अब x का मान एक तो -1 और एक x बराबर 2। तो यहाँ पे यदि x आपका 0 है, इसका ग्राफ आपको तैयार करना पड़ेगा। ये x y, इसका ग्राफ खींचने के लिए यदि x 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 1/2। और यदि y 0 है तो x का मान हो जाएगा -2। तो x बराबर -2, तो y जो है वो 0, और x यदि 0 है तो y 1/2। x 0 है तो y 1/2, तो यहाँ आ जाएगा ये। और इस तरह से ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये रेखा आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। एक तो x = -1 पे मिलता है, तो यहाँ पे x = -1 है, और दूसरा x = 2 पर मिलता है। तो ये x = 2 पे मिलता है। अब जो क्षेत्र हमें ज्ञात करना है वो ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यहाँ देखो y का मान कितना है, इस लाइन से y का मान ज्ञात कर लो। ये आ जाएगा x + 2/4, x + 2/4, और यहाँ पे y का मान कितना है? y बराबर है x² 4। तो अब ये क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसानी से हम समाकलन की सहायता से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल ये ऐसे निकल जाएगा। अभिष्ट क्षेत्रफल की लिमिट -1 से लेके 2 तक, कहीं कोई कट नहीं है लाइन में, तो ये आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर -1 से 2 तक, और पहले ऊपर वाली y यानी x + 2/4 × dx, और माइनस में नीचे वाला, नीचे y का मान कितना है? x² 4 -1 से 2 dx। तो ये समाकलन का प्रश्न अब हमें हल करना है, ये हम हल कर देते हैं। अब ये अभिष्ट क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात करें, जैसे -1 से 2 लिमिट है, तो बीच में ये जो है x = 0 भी एक लाइन है जो इस ग्राफ को इस तरह से 2 भागों में बांट रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि -1 से 0 हम अलग लिख लेंगे, और 0 से 2 का क्षेत्र अलग ज्ञात कर लेंगे। तो x + 2/4 dx प्लस में 0 से 2 x + 2/4 × dx। ये पहला पार्ट इस तरह कर लिया। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट कर लेंगे कि -1 से 0 x² 4 dx, और प्लस में 0 से 2 x² 4 dx। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब ये 1/4 सभी में 1/4 है, तो बाहर 1/4 कॉमन लिया जा सकता है सभी का, और ये हो जाएगा x² 2 + 2x, और इसकी लिमिट -1 से 0 प्लस x² 2 + 2x, और इसकी लिमिट भी 0 से 2 माइनस ये हो जाएगा 4 हमने कॉमन ले लिया x³ 3, और इसकी लिमिट -1 से 0, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, 4 हमने सबसे बाहर कॉमन ले लिया था, x³ 3, इसकी लिमिट 0 से 2। तो ये आ जाएगा 1/4 0, और ये माइनस का निशान अब ये करोगे तो ये 1/2, और यहाँ पे -2, यानी ये तो 0 हो जाएगा। माइनस का निशान ये 1/2, और जब यहाँ पे रखोगे तो -2,
और प्लस में अब ये रखोगे तो 4/2 प्लस में 4 और माइनस में ये 0, माइनस ये रखोगे तो 0 और -1/3, माइनस में ये रखोगे तो 8/3 माइनस 0। ये बाहर 1/4 है ही, ये 2 में से 1/2 जाएगा तो -3/2 और ये 3/2, प्लस में 4 और 2 6, माइनस माइनस प्लस 1/3 और -8/3 ये आ जाएगा। अब हम 1/4 को बाहर लिख देते हैं। ये -8/3 प्लस 1/3, लघुत्तम ले लो सीधा ही, लघुत्तम आ जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिये 9 प्लस 36 प्लस 2 माइनस 16। तो 1/4 गुणा में 36 और 9 45, तो 47 में से 16 जाएंगे तो ये बच जाएगा। यहाँ पे जब ये माइनस हम रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर वापिस जब करोगे तो ये माइनस और यहाँ पे माइनस। 36 9 45, 45 में से 2 जाएंगे 43, 43 में से 16 जाएंगे 27, 27/6 हो जाएगा। अब 3 दूना 6, 3 में 27 और ये 9/8 वर्ग इकाई, ये उत्तर। तो आपको ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। ये थोड़ा सा प्लस या माइनस की गलती के कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जैसे पहले लिमिट ऊपर वाले रखेंगे तो यहाँ 0, फिर माइनस का निशान अपनी तरफ से और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1/3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 है, वक्र y² बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें वक्र दिया है y² = 4x। तो y² = 4x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये राइट हैंड पैराबोला बनेगा। आप चाहो तो टेबल बना के ज्ञात कर सकते हो। x = 0 है, दूसरी रेखा है x = 3, ये x = 3। तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमारे पास जो फार्मूला है वो x एक्सिस से ऊपर जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने का है। तो ये ऊपर का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से आयत हम तैयार करेंगे, आयतें तैयार करेंगे। ये y हो जाएगा और ये dx, क्यों, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब यहाँ से y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। y की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, x का वर्गमूल x। तो अब जो अभिष्ट क्षेत्रफल बनेगा वो ये बन जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल वो ये बनेगा डबल 0 से 3 y × dx। तो डबल 0 से 3 y का मान 2 वर्गमूल x × dx। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4, 0 से 3 वर्गमूल x dx। वर्गमूल x का हम समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। ये 0 से 3, तो 4 गुणा ये ऊपर जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 और यहाँ 0 से 3, 4 दूना 8/3। अब 3 की पावर 3/2 और -0, तो ये 8/3 गुणा 3 की पावर 3/2 का मतलब होता है 3 गुणा वर्गमूल 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, 8 वर्गमूल 3 वर्ग इकाई, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सा पैराबोला है। ये राइट हैंड पैराबोला है, ये राइट हैंड की तरफ बनेगा। अब x = 3 ये वाली रेखा है
अब हमें क्षेत्र ज्ञात करना है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। तो ये पूरा ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो x एक्सिस से ऊपर का ज्ञात करने का है ये। तो x एक्सिस से ऊपर का हमने ज्ञात किया और उसको 2 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 है प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एम रेखाओं x बराबर 0 एम x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ये जो वृत्त दिया हुआ है वो x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या 2 है। हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 0 0 हो और त्रिज्या 2 हो। तो वो हम ये बना लेते हैं कि ये वो वृत्त है। तो ये 2 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा और यहाँ से y का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो अब एक तो x इज इक्वल टू 0 हमें रेखा दे रखी है, दूसरी x इज इक्वल टू 2 दे रखी है। तो x इज इक्वल टू 2 तो यहां आ जाएगी x इज इक्वल टू 2। और पहले चतुर्थांश में हमें ज्ञात करना है। तो पहला चतुर्थांश ये हुआ। तो यहाँ पे y का मान हमारे पास है, लिमिट x इज इक्वल टू 0 से 2 है। तो ये जिस तरह से आयताकार भागों में हम इसको विभाजित कर लेंगे, ये y हो जाएगा, ये dx। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आएगा वो ये आएगा कि लिमिट 0 से 2 y इंटू dx। तो y का मान हमने पहले ज्ञात कर रखा है 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल इंटू dx। तो अब ये समाकलन का प्रश्न हमें हल करना है। तो ये हम फार्मूला इस प्रश्नावली में काफी बार लगा चुके हैं। तो ये हो जाएगा x बटे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से 2। जब ये लिमिट 2 रखेंगे तो ये 2 बटे 2 और ये 4 माइनस 4 ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2 ये होगा। और माइनस में जब 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 प्लस ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। 2 बटे 2 ये 0 हुआ, प्लस में 2 साइन इनवर्स ये 1 और माइनस 0। तो 2 साइन इनवर्स 1 यानी पाई बटे 2। 2 से 2 कट गया, पाई वर्ग इकाई। तो पाई कहाँ है? ए भाग में। तो अतः विकल्प ए सही है। यानी आपको क्या करना था, एक वृत्त दिया हुआ है उसका ग्राफ खींचना है, x इज इक्वल टू 0 का खींचना है, x इज इक्वल टू 2 का खींचना है। 3 चीजें दे रखी है। और प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 y इंटू डी एक्स। वाई का मान हमने ज्ञात कर रखा है, ये यहाँ पे रख दिया और ये समाकलन किया, उत्तर आया पाई, जो विकल्प ए सही है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 13 है वक्र y स्क्वायर बराबर 4x yx एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो ये राइट हैंड पैराबोला है। राइट हैंड पैराबोला ये इस टाइप से बनेगा। अब y स्क्वायर बराबर 4x। यदि आपको ये पता नहीं लग रहा हो कि राइट हैंड पैराबोला है, लेफ्ट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो आप इसकी टेबल बनाओ और टेबल से आपको पता लग जाएगा। अब y एक्सिस ये हो जाएगा, y एक्सिस ये वाला, और दूसरा y बराबर 3, तो y बराबर 3 ये रेखा हो जाएगी, ये y बराबर 3 है और यहाँ y का मान है वो 0 है।
अब हमें जो क्षेत्र ज्ञात करना है y एक्सिस इस पैराबोला और y बराबर 3 के बीच का ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखो अब कैसे करेंगे हम। अब अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे जो आयतें बनेगी वो ऐसे बनेगी और यहाँ से x का मान हमें ज्ञात करना होगा, ये y² बटे 4, तो ये x है, ये dy है। अभीष्ट क्षेत्रफल y इक्वल टू 0 से 3x इंटू dy, ये बना। तो x का मान हमने ज्ञात कर रखा है, ये 0 से 3 y² बटे 4 इंटू dy। तो 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं, 0 से 3 y² dy। अब y² का समाकलन हो जाएगा y³ 3 और ये 0 से 3 1/4, पहले 3 रखेंगे, 3 3 9 27/3 9 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 9/4 वर्ग इकाई। अब 9/4 वर्ग इकाई भाग नंबर 2 में हमारे पास है, तो अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है। y² इज इक्वल टू 4ax का हमने बना लिया, ये y एक्सिस है, ये y बराबर 3 है, तो इनके बीच का क्षेत्र देखो कहाँ है, ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ y की लिमिट है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, और तो y की अगर लिमिटें हैं तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x इंटू dy लिमिट 0 से 3 में ये अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा। x का मान y² बटे 4 है, 4 कॉमन ले लिया, y² का समाकलन करके और ये लिमिट रख दी, तो उत्तर आया 9/4। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।